जी डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी सर, जो मैं कह रहा था कि अभी तक तो भाई ईडी का डर दिखा करके सरकारें तोड़ी जा रही थी, विधायक सांसद खरीदे हुए और बदले जा रहे थे, पार्टियां बदलवाई जा रही थी, पार्टियों को तोड़ने का काम हो रहा था। लेकिन अब तो ईडी खुद डर रही है, तो कितना काम आ पाएगी ऐसे में? जैसा आरोप लगता है सत्ता पक्ष के ऊपर कि सत्ता पक्ष इसका दुरुपयोग कर रहा है, तो क्या काम आ पाएगी ईडी जब खुद डर रही है तो? ईडी जब आई थी तो ये एक बहुत कारगर हथियार की तरह इसका उपयोग केंद्र ने किया था अपने राजनीतिक विपक्ष को निपटाने के लिए, क्योंकि इसमें जमानत की क्लॉजेज जो बहुत कठिन है, इसलिए कितने ही नेता जो गए उनको बाहर निकलने का रास्ता जो है दिखाई नहीं दिया। बड़े मुश्किल से चंद लोग ही निकल पाए हैं, या तो जिन्होंने जो शरणागत हो गए, या उनके साथ मिल गए साजिश में, या फिर जिन्होंने लड़ाई असाधारण वीरता के साथ लड़ी और जिनके खिलाफ कुछ सिद्ध नहीं कर पाया, और अंततः न्यायालय ने जिनको मेरा मानना है न्याय का जिन्हें साथ मिला, जैसे संजय सिंह। ईडी के बारे में आप कह सकते हैं कि शिकार जो है, और अभी सोरेन, शिबू सोरेन के साथ जो आदिवासी अस्मिता का सवाल जुड़ा, तो अब ये आप कह सकते हैं कि अब जो ईडी अगर शिकार था, शिकारी था, तो वो शिकार बन गया। और वही स्थिति आएगी कि अगर एसटी एक्ट लगता है तो वह भी गैर जमानती है। और जिस तरह से अच्छा लोगों को यकीन भी हो रहा है कि वास्तव में आदिवासियों को सम्मान देने के मामले में ये लोग कतई गंभीर नहीं है। जिस तरह से फोटो हाल में आई, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी थी, और जो अटल जी अपने अडवाणी जी को जो भारत रत्न दिया जा रहा था, तो वह तस्वीर भी उसके सच और झूठ के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पहली नजर में हर आदिवासी को और हर व्यक्ति जो महिलाओं का सम्मान करता है, माता बहनों का सम्मान करता है, उसके दिल को पीड़ा पहुंची। तो आदिवासियों के गुस्से के बारे में एक चीज बताऊंगा। कोयलांचल से हैं फैलेन जी, बता रहे हैं जो कोयले की खदान की जो आग होती है वो तो आप सुने होंगे सालों साल नहीं बुझती। तो आदिवासियों का जो गुस्सा होता है एकदम सतह पे भक्त से दिखेगा नहीं आपको, लाट आएगी तो जस्ट फ्लेम की तरह आया और चले गया। ये गुस्सा जो है तपता है, पकता है, और ये धीरे धीरे लगातार कई घटनाएं हुई। कोई किसी के सिर पे मूत रहा है? कोई किसी का घर ढहा दे रहा है। तो ये आदिवासी बड़े सहनशील होते हैं, समता मूलक समाज के अनुयायी होते हैं। और सदियों से उनकी जो व्यवस्था इस तरह से नहीं रही कि नाई है या भंगी है तो उसको नीची नीची जाति मान के अलग करें। उनके समाज में हर कार्य हर कोई करते थे और समान उनको दिया जाता था, समानता। ये तो हम आजकल अपनी व्यवस्था धीरे धीरे हम पॉलिटिक कर रहे हैं उनकी जो जीवन शैली है। तो उनका जो गुस्सा है मेरा मानना है धीरे धीरे पक रहा है। और ये केवल शैलेंद्र सॉरी शिबू सोरेन की बात नहीं है या झारखंड की बात नहीं, ये पूरे देश के आदिवासियों की बात है। छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ और झारखंड इस तरह से मिले हुए हैं सांस्कृतिक रूप से, हर दृष्टिकोण से, कि आप उनको अलग करके नहीं देख सकते। उड़ीसा को और छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों के आदिवासी क्षेत्र अलग होकर नहीं देख सकते। कुछ हद तक पुरुलिया का जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र भी है, यह क्षेत्र भी ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। और बड़ी बारीकी से आम आदमी देख रहा है, विशेषकर आदिवासी देख रहा है कि आदिवासी समझने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में क्या उसका सम्मान इस इसके साथ बचेगा। और शिबू सोरेन ने जो बात उठाई है, ये मुझे बताएं, चाहे राज्य सरकार की एजेंसी हो, चाहे केंद्र सरकार की एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो, अंततः इस सारे भारत के संविधान के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसी के अंतर्गत से, सीआरपी के अंतर्गत ही तो काम करेंगी, सीपीसी के अंदर ही तो काम करेंगी जो धाराएं हैं, चाहे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की। भारत संविधान से ऊपर नहीं है, भारत सरकार की जो कानून है उसके तहत ही काम करती है। तो यह विश्वास अविश्वास उठाना ईडी का कि राज्य सरकार का की जो जांच एजेंसी है वो उनके साथ न्याय करेंगी या पक्षपात करेंगी, या उसी तरह से नाजायज है अगर आप मानोगे, जब आप कहते हो कि ईडी अगर जांच कर रही है छत्तीसगढ़ में और झारखंड में और बंगाल में तो गलत है। तो सीधी सी बात, अब पासा उल्टा पड़ गया है।
ठीक है। और हालत ये हो गई है कि तरबूजा खा, अब चाकू पे गिरे या खरबूजे पे चाकू गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटरा खरबूजे को है। आपने जो आदिवासी अस्मिता को छेड़ दिया है, समझ गए, उनके स्वाभिमान को छेड़ा है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हेमंत सोरेन कोई अपना कांग्रेस के या बीजेपी के एक राष्ट्रीय पार्टी के कोई नुमाइंदे नहीं है कि शतरंज के मोहरे की तरह उठा के उसको सीएम बना देते हो, जिस तरह से अभी बनाए हैं। आप देख ही रहे राजस्थान के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम उस तरह के सीएम नहीं रहे हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी में एक आदिवासी समाज से उठे हुए तपे हुए नेता है, और पूरे आदिवासियों के बीच में काफी हद तक स्वीकार्य रहे हैं, तभी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। अन्य मुख्यमंत्रियों से उनकी तुलना आप नहीं कर सकते। और जिस तरह से इनके सारे कयासों को धया उन्होंने धता बताई कि भाई राबड़ी देवी की तरह वो भी अपनी पत्नी को ले आएंगे, उसको बना देंगे, ठीक है, खड़ाऊ राज चलेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने एक दूसरे तपे हुए बिल्कुल नितांत जो जनजातीय नेता है उनको बिठाया। तो मेरा मानना है हेमंत सोरेन ने जो, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बाजी जीत चुके हैं। राज्य की नहीं, उनके इस कदम से ईडी की विश्वसनीयता एकदम खंडित हुई है, जिस तरह से संजय सिंह की कदम से। और साथ ही साथ एसटी एक्ट की जो बात है कि आदिवासी अस्मिता से बात जुड़ रही है कि जिस तरह से आप एक आदिवासी नेतृत्व को आप जिस तरह से कुचल रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये बात तुरंत जुड़ गई राष्ट्रपति जी के उस फोटो वाले अपमान से, तो सारी चीजें मिल के एक समझ लीजिए कि उबाल आना भर बाकी। आदिवासी आदिवासियों का जो गुस्सा है, मेरा मानना है इस ईवीएम में जरूर दिखेगा। बस एक ही चीज है, मैं जो हर बार जोड़ता हूं कि ईवीएम में जो पर्चियां हैं वीवीपैट की, वो पूरी की पूरी गिनी जाए, सुप्रीम कोर्ट इससे संज्ञान ले। इस तरह से बहुत सारी अर्जियां हम लोग की पड़ी हुई हैं, किसानों का जितने मोर्चे हैं सबने कहा है कि ईवीएम की वीवीपैट की पर्ची पूरी पूरी गिनी जानी चाहिए, अन्यथा कोई उसका औचित्य नहीं है। मेरा मानना है अगर ये हो गया तो आप देखेंगे कि इस बार का जो चुनाव है, किसान और आदिवासी दोनों मिलकर इसका तय करेंगे कौन है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर, जो बात अभी जल जंगल और जमीन की आने लग गई थी, पिछले कुछ समय पे जो है लगातार कई सारी चीजें चर्चा में रही। एक बार प्रधानमंत्री जी समुद्र के किनारे बैठे, बहुत सारी चीजें हुई दुनिया में, तमाम टूरिज्म को लेकर के विवाद मचा, और फिर बाद में जो खबरें छन करके आई, वो खबर ये आई कि यहाँ पर पानी का कुछ बड़ा कारोबार होने जा रहा है, और वो कारोबार जो है उसमें कुछ विशेष लोग शामिल होंगे, कुछ विशेष कंपनियां शामिल की जाएंगी, और इसी के लिए ये सारा जो है ये एक्सरसाइज किया गया था। इसके बाद फिर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 3 राज्यों 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़ भी था, तो वहां भी जंगल को लेकर के काफी चर्चा चली थी। हसदेव के जंगल, जैसे ही सरकार वहां पर बदली, खबर ही आई कि हसदेव के जंगलों की कटाई शुरू हो गई, फिर मुहिम चलानी पड़ी लोगों को। तमाम मुहिम शायद अभी भी चल रही है। उधर जमीन को लेकर के पिछले 1 दशक से लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि जो इम्पोर्टेंट जमीनें हैं, जो तमाम कंपनीज हैं, जमीन इन द सेंस कि मैं पूरे पीएसयू से लेकर के और एयरपोर्ट तक सारी बात कर रहा हूँ, वो कुछ विशेष कंपनियों को देने के लिए चीजें हो रही हैं। आदिवासी और वनवासी का एक सवाल आया, जो अभी शैलेंद्र भाई उठा रहे थे कि भाई वो तो सिरे से खारिज कर देते हैं। तो अब जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं देश में, मैं ये नहीं कहता कि ये काम कांग्रेस ने किया कि नहीं किया, भाजपा कर रही है कि नहीं कर रही है, पहले भी सरकारों ने हो सकता है ऐसा किया हो, आज भी सरकारें हो सकता है ऐसा कर रही हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की, किसी एक जाति की या धर्म की, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर जाकर के आप उसको सिरे से खारिज कर दें, आप उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको खारिज कर दें, उनके लिए जो चीजें जरूरी हैं, जिनके हिसाब से जिनको वो अपना आधार बना करके जीवन जीना चाहते हैं, आप उसको सिरे से खत्म कर दें। तो इस तरीके से विकास के किस दौड़ में जो है वो भारत को दौड़ाया जा रहा है, विकास का कौन सा लक्ष्य इस तरीके से पूरा हो पाएगा, और उस विकास के पूरे हुए लक्ष्य का लाभ कौन उठा पाएगा? जंगलों की जहां तक बात की राय साहब, पहले जंगलों में शिकार होता था, अब जंगलों का शिकार होता है। और
वन भूमि पट्टा एक अधिनियम आया, उसके तहत आदिवासी को जंगलों के खिलाफ खड़े कर दिया गया। जंगल बहुत तेजी से खत्म होने लगे और इसी के साथ ही आदिवासी जो सभ्यता है, कल्चर है, वो भी खतरे में आ गई। दूसरी तरफ से सरकारें इस तरह के कानून बनाने लगी कि उद्योगपतियों को जमीन सस्ती मिल जाए, जो जमीन वो चाहे मनमुआफिक मिल जाए। भूमि अधिग्रहण कानून आया, दो बार तीन बार उसमें चेंज करके उस तरफ से आए, प्रावधान ऐसे रखे गए कि कोई उसमें रोक टोक न लगे। विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अभी वन कानून में जो परिवर्तन हुआ है, उसके तहत अब विकास के लिए, विकास के नाम पे आप कोई भी जंगल ले सकते हैं। अफसरों का रोना यह है कि ऐसे जंगल लाखों साल में तैयार होते हैं और ऐसे 1 एकड़ जंगल की कीमत हजारों एकड़ जमीन से आप नहीं जोड़ सकते। जो बायोडाइवर्सिटी उसके साथ है, पूरा विश्व पर्यावरण जगत जानता है। बावजूद इसके उसके नीचे जो काला सोना छिपा है, उसकी लालच में सरकार चाहे कोई भी हो, ये उद्योगपति रास्ता निकाल ले रहे हैं। सरकारें बिक जाती है उनके सामने, बिछ जाती है उनके सामने। और जनजातीय संस्कृति की बात जहां तक कर रहे हैं, मेरा मानना है जनजातीय संस्कृति हमारी तथाकथित विकसित सभ्यता से बहुत आगे की चीज है। आज आप महिलाओं को आज भी आप बराबरी का अधिकार नहीं दे पाए हैं, न संसद में, ना नगर पालिका में, ना घर में, ना समाज में। आप जाके देखिए, आदिवासी समाज में जाके देखिए, वो अधिकार स्वतः मिला हो, चाहे वो वर चयन की बात हो, चाहे व्यवसाय चयन की बात हो। अगर वर पसंद नहीं आता है, वापस चली आएगी लड़की, कोई उंगली नहीं उठाएगा उसकी। तो जो समग्र रूप से मेरा मानना है, यह संस्कृति हर मायने में हमसे बेहतर है। जल जंगल जमीन के साथ बिना उसे नष्ट किए सस्टेनेबल तरीके से जीने की कला अगर किसी ने लाखों साल में विकसित की है, तो जनजातीय समाज। इनके पास जाके सीखने की जरूरत है आपको। अरे आप तो आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाते हो कि आदिवासियों का विकास करना है, उन्हें विकास के इन मापदंडों की जरूरत ही नहीं है। आपको समझना है कि आपका विकास आपको किस खाई के किनारे लाके खड़े कर दिया है, जहां मानवता, ये होमो सेपियंस खत्म होने वाले हैं इसी विकास के नाम पे। और हमारी सरकारें भी उसी दिशा में सरपट दौड़ रही। मैं सच कहता हूं, अगर इस नीले ग्रह पे रहने का सलीका किसी के पास अगर है, तो वो आदिवासी हैं, जनजाति जातियां हैं। उनके पास जाओ, शिष्य भाव में जाओ। आप तो सिखाने जाते हो, शिष्य भाव में जाओ और सीखो। हालांकि हाईवे के दोनों तरफ 25-25 किलोमीटर तक, बस्तर में भी जहां मैं एकदम बेहद दुर्गम बीहड़ क्षेत्र में पैदा हुआ, वहीं रहता हूं, अभी भी वहीं से जुड़ा हूं। 25-25 किलोमीटर तक हमारी सभ्यता की बीमारियां, मैं कहूंगा, पहुंच चुकी है। हमने नष्ट कर दिया है सभ्यता, कल्चर को नष्ट कर दिया है। लेकिन जहां थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो अनुकरण करने के लिए काफी है। केवल हमारे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व के लिए, कि कैसे बिना जंगल को नष्ट किए, कैसे जल स्रोतों को बिना जहरीला बनाए, कैसे जमीन पे बिना जहर भरे आप जीवन यापन सुख पूर्वक कर सकते हैं। उन मिट्टी के घरों को जाके देखिए जो आपकी 5 स्टार होटल से ज्यादा आपकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। उनके भोजन का अध्ययन करिए सर, आपकी सैकड़ों बीमारियों के इलाज का रास्ता खुल जाएगा। मैं हवा में बात नहीं करता, मेरी तीसरी पीएचडी इसी पे हुई है, गाड़ा जनजाति पे 7 साल में किया। आप आइए और देखिए, जरूरत है। और ये कि आप दिल्ली में बैठ के आप जनजातियों के एक वाक्य में खारिज कर देंगे, आप उन्हें अपड़ पिछड़ा मानेंगे, आप उनके विकास के नाम पे चमकती हुई जो योजनाएं लाते हो, इनसे इनका कोई फायदा नहीं है। सारे आपके दलाल मिलके बांट खाते हैं इनके नाम का जो पैसा आता है। अगर ऐसा ना होता तो नोटों की गड्डियों से अपना घर छा लेते। आजादी के बाद से इतना पैसा आप आदिवासियों के नाम पे खर्चा किए, लेकिन हाँ, जाके देखो, आज भी अपने मिट्टी के बर्तनों में वो सुखी है। और जो दलाली करते थे, वो चांदी के चम्मचों से खा रहे हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब चेहरे दिख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है शैलेंद्र की, अगर एक आदिवासी BMW में चलता है, क्या तकलीफ है? ये वही मानसिकता है कि एक दलित का लड़का अगर घोड़े पे बैठ के विवाह के लिए निकलता है दूल्हा, तो उसे गोली मार दी जाती है। ये वही मानसिकता है। ये वही लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि BMW में कैसे बैठ गया आदिवासी
मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बैठेगा भाई, क्यों नहीं बैठेगा? जी। तो मेरा मानना है कि ये मानसिकता की लड़ाई है। वर्तमान जो सामने जो चुनाव है, यहाँ पे हमें चुनना होगा कि आपको क्या चाहिए। आपके सामने दोनों चीजें हैं। एक तरफ जो है, मैं फिर कहूंगा कि जो दूसरी विचारधारा है, जिस तरह से कई बार धनंजय खींच भी जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि अगर जनता ही नहीं समझ रही है अपना भला बुरा, तो कितना जगाएं उसको। तो जनता को ही समझना है। हम यहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं, जनता के लिए बोल रहे हैं। हम किसी पार्टी के, बार बार कहता हूँ, हम किसी पार्टी के ना एजेंट है ना मेंबर। इतिहास, हमारे जीवन का पूरा इतिहास एक एक पन्ने पलट के देख लीजिए। हम जहां गलत होता है वहां बोलते हैं, लेकिन लोकतंत्र हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। जो सुन रहे हैं सुन लो, लोकतंत्र की कीमत पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सब आप रखिए। और यही आदिवासी समाज भी चाहता है। यही आदि भले मेरे तरह बोल ना पाता हो, उतना मुखर न हो, लेकिन चाहता यही है। आदिवासी समाज जो चाहता है, मैंने पूरी ईमानदारी से बोलने की कोशिश की है।